हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान अलसी सर की तरफ से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 5 यानी समांतर श्रेणी की। इसमें आपका 3 नंबर का एक सवाल आता है और इसमें एकदम आसान टॉपिक है आपका समांतर श्रेणी। देखो, इसके नाम में ही लिखा हुआ है समांतर, तो आप इससे इसका संधि विच्छेद करके थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि समांतर से संबंधित कुछ है, यानी समान अंतर रखने वाला। तो इसकी परिभाषा में देखो क्या लिखा हुआ है कि दो क्रमागत पदों में यदि समान अंतर हो, क्रमागत पदों में यदि समान अंतर हो तो ऐसा अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाता है। अब इसमें देखो, ये जो टर्म्स लिखे हुए, ये जो शब्द लिखे हुए, इनके बारे में आपको पहले से पता है। यहां एक नया शब्द आएगा अनुक्रम, तो पहले उसको देख लो। अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम की परिभाषा ये है कि संख्याओं का एक निश्चित नियम के अनुसार जो क्रम है वो अनुक्रम कहलाएगा। यानी क्या कि जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं उनमें एक फिक्स नियम है, एक रूल है, एक नियम है जिसके अंतर्गत संख्याएं रिपीट हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। जैसे इसका मैंने उदाहरण लिया है 2, 4, 8, 16, 32। तो इनमें आपको एक सिंपल नियम दिख रहा होगा कि पहला जो पद लिखा हुआ है वो 2 की 1 घात है, अगला पद जो 4 लिखा हुआ है 2 की 2 घात है, जो 8 लिखा हुआ है 2 की 3 घात है, जो 16 लिखा हुआ 2 की 4 घात है, ये 2 की 5 घात है। यानी हम आगे वाले पद को आसानी से लिख सकते हैं। तो इसमें एक नियम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम अनुक्रम बोलेंगे। जो भी संख्याएं लिखी हुई हो उनमें एक फिक्स नियम हो तो हम उन संख्याओं के समूह को क्या बोलेंगे? एक अनुक्रम बोलेंगे। जो अगला मैंने संख्याओं का एक ग्रुप लिखा हुआ है, इसको आप देखें, इसमें लिखा है 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34। जल्दी से एक बार में आपको नियम मालूम नहीं चलेगा, लेकिन देखो मैं बताऊं, ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। अब जो अगली संख्या आ रही है 3, वो पिछली वाली दोनों का जोड़ है, यानी 2 + 1 करेंगे तो आपको अगली संख्या 3 मिल गई। फिर इससे अगली संख्या पे चलते हैं, तो अगली संख्या कैसे मिल रही है? पीछे वाली 2 का जोड़, यानी 2 + 3 करोगे तो आपको 5 मिल जाएगा। फिर अगली संख्या देखो 8, तो पिछली 2 का जोड़ करोगे आपको अगली संख्या 8 मिल जाएगी। ऐसी ही अगली संख्या 13 आ रही है, तो पिछली 2 का जोड़ कर दो, फिर अगली संख्या पिछली 2 का जोड़ है, फिर अगली संख्या पिछली 2 का जोड़ है। तो इसमें भी एक नियम है, यानी जो संख्या एक फिक्स नियम के अनुसार लिखी हुई हो उन संख्याओं को हम एक अनुक्रम बोलते हैं। ठीक है, अब अनुक्रम को ही समांतर श्रेणी बोलेंगे। आप मोटी मोटी बात याद कर लें कि अनुक्रम को ही क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। लेकिन कब? जब अनुक्रम में समान अंतर रहे, दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर रहे, तो उस अनुक्रम को हम समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। देखो, इसको हम समांतर श्रेणी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इन दो पदों के बीच में 2 का गैप है, इन दो क्रमागत पदों के बीच में 4 का गैप है, इन दो क्रमागत पदों के बीच में 8 का गैप है, इन दो क्रमागत पदों के बीच में 16 का फर्क है। तो इसका मतलब इन क्रमागत पदों में समान अंतर नहीं चल रहा, तो इसको अनुक्रम तो बोल सकते हैं, लेकिन इस अनुक्रम को हम समांतर श्रेणी नहीं बोल सकते हैं। ओके, ऐसी इसको भी हम अनुक्रम तो बोल सकते हैं लेकिन समांतर श्रेणी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे अनुक्रम को समांतर श्रेणी बोलना है? ऐसा अनुक्रम है जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर रहे, तो ऐसे अनुक्रम को हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। जो हमारे चैप्टर का टॉपिक है, मतलब नाम है, जो शीर्षक है वो है समांतर श्रेणी। इसमें आपका 3 नंबर का एक सवाल आता है, ये फिक्स है, 3 नंबर का एक सवाल आता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो समांतर श्रेणी की कैसे कैसे उदाहरण हो सकते हैं। अब हम उदाहरण देखेंगे समांतर श्रेणी के। गिनती वाली संख्याएं, प्राकृत संख्याएं आप जानते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो, इनमें इन दो पदों के बीच में 1 का अंतर है,
इन दोनों के बीच में भी एक का अंतर है, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी, यानी दो क्रमागत पदों के बीच में एक एक का अंतर है, यानी क्रमागत पदों में समान अंतर चल रहा है। तो इसका मतलब ये जो अनुक्रम है वो एक समांतर श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी का एक उदाहरण हो गया। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिएगा, ये जो संख्याएं लिखी गई हैं इनमें आपको अंतर ढूंढना है कि दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर समान रहना चाहिए। तो देखो 3 और 6, यानी अगले पद में से पिछला पद माइनस करके देखो, आपको अंतर मिलेगा 3 का। फिर अगले पद में से पिछला पद माइनस करो, अंतर मिलेगा 3 का। फिर अगले पद में से पिछला पद माइनस करोगे तो अंतर मिलेगा 3 का। यानी कोई भी दो आप देखें, 3 6 9 3 12 12 3 15, 3 का फर्क आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो संख्याएं लिखी गई हैं, ये जो अनुक्रम लिखा हुआ है वो एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें क्रमागत पदों में 3 का अंतर है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो हम समांतर श्रेणी को एक व्यापक रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो आप याद करेंगे एक बात, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यानी जनरल फॉर्म में हम किसी भी समांतर श्रेणी को कैसे लिख सकते हैं? ध्यान रखें, जो पहला पद होता है उसको ए से लिखते हैं, उससे जो अगला पद लिखते हैं वो a प्लस डी से लिखते हैं, उससे अगला पद a प्लस 2d से लिखते हैं, उससे अगला पद a प्लस 3d से लिखते हैं, उससे अगला पद a प्लस 4d से लिखते हैं। ऐसे चलता है। और लास्ट वाला पद इस तरीके से लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब देखिए बना कैसे है, ये हमें याद रखना है, ये इसका व्यापक रूप होता है। ये कैसे बना वो देखो, पहले पद को a1 संकेत से भी दर्शा सकते हैं, लेकिन मोस्टली a से दर्शाते हैं। ये पहले नंबर पे आ रहा है इसलिए इसको पहला पद यानी प्रथम पद बोला गया। a प्लस d है वो आपका दूसरे नंबर पर, इसलिए द्वितीय पद या a2 कहलाएगा। ये तीसरे नंबर पर है इसलिए इसको a3 से लिखते हैं। ये आपका चौथे नंबर पे है इसलिए इसको a4 से लिखते हैं। ये आपका पांचवें नंबर पे आ रहा है इसलिए इसको बोलेंगे a5, यानी पांचवा पद। ठीक है, अब आप सोच के देखें इसको हम किस संकेत से लिखेंगे। भाई पद होते हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा है, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे हम चलते जाएंगे। तो ये कौन से नंबर पे आएगा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखो यहां पे a प्लस में 4d लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 होने पर पांचवा पद आ रहा है। 3d होने पर 3 से 1 ज्यादा यानी 4 आ रहा है। 2 से 1 ज्यादा यानी तीसरा पद आ रहा है। यहाँ पे 1d लिखा हुआ है तो 1 से ज्यादा यानी 2 दूसरा पद आ रहा है। तो आप यहाँ पे d के साथ में क्या देख रहे हैं? n-1। तो n-1 में क्या करोगे? एक ज्यादा यानी एक प्लस। जैसे 4 में एक प्लस किया 5 बन गया पांचवें नंबर का पद। ऐसी n-1 में एक जोड़ दोगे तो ये कट जाएगा इससे और n बचेगा। इसका मतलब ये nवां पद है। इसको हम क्या लिखेंगे? nवां पद। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद यानी a। जो अगला पद है उसको सेकंड नंबर वाला यानी a2, इसको बोलेंगे a3, इसको बोलेंगे a4, इसको बोलेंगे a5, इसको बोलेंगे a6। इस तरीके से हम कोई सा भी पद आगे लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका व्यापक रूप है। इसमें ये nवां पद होता है। ये आपके पहले, दूसरे, तीसरे क्रम से ये पद है। अब देखो एक इसमें पद मैंने लिखा है d का। a के बारे में तो आप जान गए कि a का मतलब पहला पद होता है। d मैंने यहां पे लिखा है, वो d क्या है? d का मतलब होता है डिफरेंस। इसको आप याद रखेंगे।
डी फॉर डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस। ये डिफरेंस से ही आया है, इंग्लिश का डिफरेंस, इसको डी से डिनोट कर दिया गया। हिंदी में इसको बोलेंगे सार्वअंतर। सार्वअंतर का मतलब वो अंतर जो सभी में हो, यानी सभी में उपलब्ध अंतर है, वो सार्वअंतर है। तो देखो इन दो के बीच में अंतर है, वो कितना है? 6 माइनस 3 करोगे तो 3 आएगा। इन दोनों के बीच में भी अंतर कितना है? 3 का है। इन दोनों के बीच में भी अंतर 3 का है। इन दोनों के बीच में भी 3 का अंतर है। इन दोनों के बीच में भी 3 का है। इन दोनों के बीच में भी 3 का है। यानी कोई इसके बारे में पूछे तो सार्वअंतर डी का मान आप कितना बताएंगे? 3 बताएंगे। ठीक है, अब देखो हमने डी का मान निकाल लिया, कितना आया? 3। यदि हमें पहला पद पता हो, यानी पहला पद ए का मान हमें पता हो 3, तो हमें ए में डी जोड़ देंगे, हमें सेकंड वाला मिल जाएगा। फर्स्ट वाले में डी मिला दो तो डी हमारा 3 है, तो 3 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना मिल गया? 6 मिल गया। फिर a प्लस 2d यानी d का डबल करके a में मिला दो, तो 3 का डबल कर दोगे 6 और 6 मिला दोगे a में, यानी कितना बनेगा? 9 बनेगा। अब d का 3 गुणा करके आप a मिला देंगे, यानी 3 3 9 बन जाएगा, और 9 में आप a यानी 3 मिला देंगे, ये 12 बन जाएगा। फिर d का 4 गुणा करके a में मिला दोगे, तो इसका मतलब ये बन जाएगा आपका 15। ठीक है, तो हम यदि शॉर्ट में लिखना चाहें या व्यापक रूप से लिखना चाहें तो इस तरीके से एपी को लिखा जा सकता है। आपको बात याद क्या रखनी है कि पहला पद होता है वो ए होता है, और जो सार्वअंतर होता है वो डी होता है। डी का मान कैसे निकालेंगे हम, इसको देखो आप। डी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डी निकालने का नियम है, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस कर लो, यानी a2 माइनस a1 करने से d मिल जाता है। या फिर d का मान निकालने के लिए थर्ड वाले में से सेकंड वाला माइनस कर लो तो भी आपको d मिल जाएगा। ऐसे ही आप यदि चौथे में से तीसरा पद माइनस कर लेंगे तो भी आपको d का मान मिल जाएगा। या फिर पांचवें में से चौथा पद निकाल लें तो भी आपको d का मान मिल जाएगा। मोस्टली जो जनरल बात है वो क्या याद रखनी है कि अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद आपको सार्वअंतर डी का मान निकाल के दे देता है। जैसे आप कहीं से भी देखें, ये अगला पद है और ये पिछला पद है, तो डी का मान निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे। अगला पद a प्लस 4d, इसमें से माइनस करेंगे पिछला पद, पिछला पद यानी a प्लस 3d। देखो आपको आसानी से d मिल जाएगा। आप देख सकते हैं a प्लस 4d माइनस a और माइनस 3d, a से a कट जाएगा, 4d में से 3d माइनस करोगे तो आपको d मिल जाएगा। तो d निकालने का फॉर्मूला कहां से उपलब्ध हुआ है? ये यहीं से हुआ है। क्या याद रखोगे? अगले पद में से पिछला पद माइनस कर दोगे, आपको सार्वअंतर d का मान मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपकी प्रश्नावली शुरू करेंगे। जो पहली प्रश्नावली है वो एकदम आसान है। देखो पहला सवाल है, इसके अंदर लिखा हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a एवं सार्वअंतर d ज्ञात कीजिए। देखो a का मान ज्ञात करना है और सार्वअंतर d का मान ज्ञात करना है, ये दो चीजें आपसे पूछी हैं। इसका पहला सवाल ऐसे है 6, 9, 12, 15। ठीक है, देखेंगे यहां पे जो पहला पद होता है वो पहले नंबर पे लिखा हुआ होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि पहला पद यहां प्रथम पद a बराबर 6। जो पहले नंबर पे लिखा हुआ क्या है? प्रथम पद है। अब सार्वअंतर की बात करें, सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस, d का मान निकालने का तरीका क्या होता है?
अगले में से पिछला पद घटाना है, यानी सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस कर लो। ठीक है, तो डी का मान आपको आसानी से मिल जाएगा। सेकंड वाला पद क्या लिखा हुआ है? सेकंड वाला है 9, इसमें से माइनस करना है फर्स्ट वाला पद यानी 6। तो आप 9 में से 6 माइनस कर लोगे, आपको 3 मिल जाएगा। सारवांतर डी का मान कैसे निकाल लिया हमने? अगला पद माइनस पिछला पद, आप कहीं से भी कर सकते हैं। देखो आप यहां से इसको माइनस कर सकते हैं, यानी 15 में से आप 12 माइनस कर लेंगे तो भी आपको डी का मान 3 ही मिलेगा। जस्ट आपको ये काम करना है, अगले पद में से पिछला पद माइनस करना है। ध्यान ये रखना है, कम हो या ज्यादा हो, अगले पद में से पिछला पद माइनस करना है। ठीक है, कम हो या ज्यादा हो इससे कोई ध्यान नहीं रखना है, अगले पद में से पिछला पद माइनस करना है, आपको डी का मान मिलेगा। डी का मान 0 भी हो सकता है, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। यह आपका सवाल था पहला। ऐसे ही मैं इसका दूसरा सवाल ले रहा हूं। ये पहले सवाल के ही पार्ट हैं अलग अलग। पहले सवाल में आपको 8 पार्ट बना के दिए हैं। दूसरा पार्ट लिखा हुआ है -7, -9, -11, -13। इस तरीके से आपको एक समांतर श्रेणी लिख के दी हुई है। आप आसानी से देख के बता सकते हैं। ए का मान -7 होगा, बी का मान निकालेंगे तो दूसरे वाले में से पहला वाला माइनस कर लें, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करना है। तो देखो दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, -9, इसमें से माइनस करना है। ध्यान रखना, सेकंड वाला पद क्या है, -9, फिर माइनस करना है। A1 का मतलब पहला पद, तो A1 का मान क्या लिखा हुआ है, पहला पद है -7, तो आप लिखेंगे -7। सेकंड पद में से फर्स्ट वाले पद को माइनस करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। ठीक है, इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो गुणा होने के लिए कुछ नहीं है। आप इसको -9 यानी 9 समझ सकते हो। माइनस गुणा प्लस करो, सॉरी माइनस गुणा माइनस करोगे तो प्लस बन जाएगा, और संख्या आगे लिखी हुई है 7। अब देखो -9 और +7, संख्या माइनस वाली ज्यादा है। माइनस वाली कितनी ज्यादा है, माइनस की 2 ज्यादा है, तो आपका डी का मान कितना आ जाएगा, -2। ओके स्टूडेंट्स, तो डी का मान आपने निकाल लिया, ए का मान आपने निकाल लिया। ऐसे ही एक भिन्न वाला अलग सवाल लेते हैं, या परिमेय संख्याएं जो दी हुई है अलग अलग, इनको देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 है या आपका, इसमें आपको लिख के दिया 3/2, -1/2, -3/2, ये संख्या लिखी गई है। आसानी से देख के बता सकते हो। यहां पे प्रथम पद यानी ए का मान आपको मिलेगा 3/2, तथा सार्वअंतर यानी डी का मान निकालोगे तो सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करना है, यानी 1/2 ये आपका सेकंड वाला पद है, इसमें से माइनस करना है फर्स्ट वाले पद को, तो फर्स्ट वाला पद 3/2 है। ठीक है, दो भिन्नों का माइनस करते हैं तो कैसे करते हैं, लघुत्तम लेना पड़ता है। 2 और 2 का लघुत्तम 2 ही बनेगा। यदि संख्याएं समान होती हैं हर में तो ऊपर वाली सेम आ जाती हैं, यानी 1 - 3 करोगे, 1 तो प्लस की है और 3 माइनस की है, इसका मतलब माइनस वाली 2 ज्यादा है, तो माइनस की 2 ऊपर और 2 नीचे। माइनस भाग प्लस करोगे तो माइनस का निशान बचेगा, 2 में 2 से भाग दे दोगे तो 1 बार होगा, यानी डी का मान आपका कितना आ गया, -1, और प्रथम पद ए का मान कितना आ गया, 3/2। तो इस तरीके से आपको पहले सवाल के जो भी पार्ट्स दिए हुए हैं ये सारे कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।